तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, 5 किलो अनाज 29 तक मिलता रहेगा। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? जीरो शर्म है। मुझे एक बार किसी ने बहुत साल पहले पूछा था कि आपके चेहरे पर इतना तेज क्यों है, तो मैंने बड़ा आसान जवाब दिया था। मैंने कहा मेरे शरीर में इतना पसीना निकलता है, मेहनत करता हूँ और मैं उसी पसीने से मालिश करता हूँ, इसलिए चमक जाता है। और मैं उसी पसीने से मालिश करता हूँ, इसलिए चमक जाता है। नरेंद्र मोदी कहते हैं भाई और बहनों, नाले में पाइप डालो। क्या बात कर रहे हैं? ये उसी नाली की बात करें जिसके गैस से नरेंद्र मोदी चाय बनाते थे। छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके पाइप डाल दिया और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग करके चाय बनाता। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। और मीडिया वाले कहते हैं वाह वाह क्या बात बोली, मजा आ गया, मजा आ गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। नरेंद्र मोदी एयरफोर्स के जनरल से कहते हैं मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, कोई बेनिफिट है क्या? हम राडार से बच सकते थे। और प्रधानमंत्री एयरफोर्स के जनरल को ये बोल रहा है और मीडिया कह रहे हैं वाह रे वाह, वाह रे वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, क्या बात बोली। मैं हैरान हूँ, अभी तक देश के इतने बड़े पंडित में दिमाग नहीं चलता है। मोदी जी का एक चीज मेरे को बढ़िया लगता है, कुछ नहीं, वो पढ़े लिखे हैं या नहीं है मुझे नहीं पता। आइए देखते हैं, मजा आएगा। इतना पढ़ा लिखा मैं भी नहीं हूँ। इंडियन आर्मी में जाते हैं, इंडियन आर्मी की ड्रेस पहनते हैं। मेरा सपना ये था मैं इंडियन आर्मी में लगूंगा। जहाज में चढ़ जाता है। मेरी माँ का सपना ये था मैं जहाज उड़ाऊं। भाई देश को तो चला ले पहले, बाद में डालियो। यहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है, वो वहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, वो इटली। सपने दिखा रहे हैं और देख रहे हैं। हाँ, सपने दिखा रहे हैं। हाँ जी, यहाँ पे सपने दिखा रहे हैं। देश को डिजिटल इंडिया बनाओ और वहाँ पे जाके पता नहीं वो किसके भाई उसके साथ सेल्फी फोटो डाल रहा है। अरे देश में क्या हो रहा है पहले वो तो देखो ना। मोदी यहीं रहता है, नजदीक ही रहता होगा, दिल्ली में रहता है, उसको ये दिख नहीं रहा है। आके यहाँ पे अपना थोड़ा बहुत भाषण दे। प्रधान को हैप्पी बर्थडे तो बोला उन्होंने। हाँ जी, हैप्पी बर्थडे वो सबको बोलता है। नकली डिग्री दिखाते दिखाते नकली अवार्ड उठा लाया है। भाई साहब क्या एम्बैरेसमेंट है। मोदी जी दोबारा जाना मत। इस देश में अब हमारे देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं जाएगा, क्योंकि उन्हें लगा होगा कि यार नकली डिग्री तो इनके यहाँ चली जाती है, नकली अवार्ड भी हम देते हैं, खुश हो जाए। तो मुझे पता है एक ही व्यक्ति इस देश को बचा सकता है। पूरे देश में सिर्फ एक व्यक्ति ऐसे हैं जो हमारे देश को बचा सके, मोदी जी बचा सकते हैं। कृपया करके अपने पद से इस्तीफा दे दें तो हमारा देश बच जाएगा, मोदी जी। राघव चड्ढा देश के मुद्दे उठा रहा था। अच्छा, परंतु बीजेपी ने उसे ही उठवा लिया। अब जनता के मुद्दे कौन उठाएगा? कैसे उठाओगे? 28 दिन का रिचार्ज 30 दिन करने गए थे, खुद पोर्ट हो गए। दिल्ली में अभी फूलन देवी के सरकार में स्वास्थ्य विभाग में 600 से 650 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, समझ रहे हो? जो मशीन 10 लाख का था ना, उसको 33 लाख रुपए दिखाया गया है। और जो बेड पर बेडशीट बिछाते हैं ना, 150 रुपए वाला बेडशीट का रेट 450 रुपया दिखाया गया है। काहे कि देश सुरक्षित हाथों में ना है। जब फैक्ट्रियां बंद थी तो नदियों का पानी साफ हो गया था। अच्छा, अगर कुछ न्यूज चैनल भी बंद हो जाएं तो पूरे देश का माहौल साफ हो जाएगा। मैंने कहा था ना चौकीदार ही चोर हैं, यकीन दिलाऊं आपको? या तो राम मंदिर का पैसा चोरी होते ही प्रधानमंत्री मोदी जी सेल्सियस निकल गए। ठीक है, समझ गया। आपको पता है सेल्सियस किस चीज का अड्डा है? जहाँ पर देश के सारे उद्योगपति नेता अपना काला धन जमा करते हैं, जहाँ से मोदी जी काला धन ला रहे थे और सबके खाते में 15-15 लाख रुपए डाल रहे थे। अचानक से सेल्सियस जाना, जो अफ्रीका का सबसे छोटा देश है, जहाँ की आबादी मात्र 1,40,000 है, वहाँ पर भारत जैसे बड़े देश का प्रधानमंत्री 3 दिन से टिका हुआ है। ये गड़बड़ है बाबा। इसके पीछे कारण तो आप समझ ही रहे हो। फिर से बोल रही हूँ, चौकीदार ही चोर है। अभी अडानी के भाई विनोद अडानी का नाम भी सेल्सियस से जुड़ा था। बात तो सही है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी काला धन लाने गए हैं
या फिर राम मंदिर का पैसा जो चोरी हुआ है उसको वहाँ छुपाने गए हैं? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये फैसला तो आप लोग कर लो, कमेंट में बता दो। लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ, चौकीदार ही चोर है। सुबह का गुंडा अगर शाम तक बीजेपी ज्वाइन कर ले तो उसे गुंडा नहीं देशभक्त कहते हैं। तो अंधभक्तों, मुझे आपकी बात पे पूर्णतः विश्वास है कि आपके जो मोदी जी है ना, वो विश्व गुरु तो है ही, लेकिन वो एक नॉन बायोलॉजिकल भी है। मतलब भगवान ने उनको डायरेक्ट उनका अवतार हुआ है। तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि अगर विश्व गुरु है तो चोरी का जो चंदा है वो एक दिन में पता कर दें। दुनिया के बेस्ट डिटेक्टिव्स को लगाएं या पुलिस को लगाएं और पता करें कि किसने ये चोरी किया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये चंपत राय और ये सब ड्रामेबाजी करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और अगर वो नॉन बायोलॉजिकल है तो उनको चाहिए कि वो आंखें बंद करें और जिसने ये काम किया है उसको भस्म करें। राघव चड्ढा फाइनली बीजेपी का चड्डी पहनकर मैदान में उतर चुका है। और अभी तो रुको, और पंजाब में नफरत का एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट शुरू हो चुका है। राघव चड्ढा ने अब उन इन्फ्लुएंसर के साथ हाथ मिला लिया है जिनका रिकॉर्ड ही सिर्फ और सिर्फ जहर उगलना रहा है। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। बीजेपी एमपी बनने के बाद पहली बार चड्ढा साहब बीजेपी के लिए काम करते नजर आ रहे हैं और उन्हें नफरती चेहरों से मिल रहे हैं जिनके स्क्रिप्टेड नफरती वीडियो के लिए उन्हें बार बार फैक्ट चेक करने कॉल आउट किया है। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या मैं इस पे? मुस्लिम के खिलाफ बोलने वाले, समाज को विभाजित करने वाले, समाज में नफरत फैलाने वाले कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, इन सबके साथ राघव चड्ढा पंजाब चुनाव होने से पहले मुलाकात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। तू समझा? इसका क्या मकसद हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं है इनको भी बीजेपी पार्टी में शामिल करने की तैयारी चल रही हो? आपको क्या लगता है राघव चड्ढा ने इन सबके साथ पंजाब चुनाव से पहले मुलाकात, मीटिंग क्यों की होगी? समझ रहे हो? देश के अंदर नागरिकों की नागरिकता को लेकर देश के ही कहीं मंत्रालय, चाहे विदेश मंत्रालय हो, चाहे मुंबई हाई कोर्ट हो, जब सवाल उठाता हो और कहता हो कि पासपोर्ट जो है वो किसी भी नागरिकता का आधार नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और आधार कार्ड भी नागरिकता का आधार नहीं है, वहीं पहचान पत्र भी नागरिकता का आधार नहीं है, ये कहता है विदेश मंत्रालय। शर्म करो शर्म। तो विदेश मंत्रालय जो केंद्रीय मंत्रालय है, इससे हम ये पूछना चाहते हैं कि आप ये बताओ कि आपके जो सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं और जज हैं जो देश के, इनकी नागरिकता का क्या प्रमाण पत्र है? क्या बात है सर, क्या बात है सर। क्या प्रमाण करेंगे? क्या इनकी नागरिकता कैसे बताओगे? तो पहले अपनी नागरिकता साबित करो। बात तो सही है। जो देश के नागरिकों से ये कहा जा रहा है कि आपकी नागरिकता का कोई सबूत नहीं है, ना पहचान पत्र, ना आधार कार्ड, ना पासपोर्ट। जब पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट हमारी नागरिकता का आधार नहीं है तो बना क्यों रहे हो तुम? ये तो बताओ। कुछ समझे दया? आप नहीं चाहते हैं कि मोदी जी काम करे? नहीं, मैं तो कहता हूँ मोदी जी काम करो और फेंकू जीवी बन जाओ। मोदी जी अपने अलावा किसी को भोंकने ही नहीं देते। गोदी पत्रकार के एक गोदी लक्षण। अरे देश के लिए बर्बादी हो, गजब बेइज्जती है। देश के लिए सबसे खतरनाक वायरस है तो ये पत्रकार है। क्या बोला तूने? सबसे खतरनाक वायरस इसके होते ही ना, जैसे एड्स हो जाता है तो बीमारी कभी खत्म नहीं होती, ठीक उसी प्रकार ये पत्रकार है। फेंक रहे हैं ना, बेच रहे हैं भारत को, खामोश में कैसे हो जाऊं? किसने कहा था? LIC नहीं बेचने दूंगा, स्कूल नहीं बिकने नहीं दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, LIC बिकी नहीं, देश को बर्बाद होने नहीं दूंगा। एयरपोर्ट बिका कि नहीं बिका? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बोलिए, देखो सत्ता की दलाली में हुए माहिर। मोदी सरकार बहुत अच्छी है। अब कोई GST भारत में नहीं है। GST में कोई भारत में कोई GST नहीं है। ये गाड़ी अभी लेने जाओगे ना, इसमें 18% GST ले रहा है। कौन ले रहा है? मोदी ले रहा है। मोदी नहीं, गलत। मोदी मतलब देश का जो वित्त मंत्रालय है, वो ले रहा है। उनकी सोच गलत हो गई है। वो गलत सोच है ना। हाँ। तो ये पैसा अगर नहीं लेंगे तो ये सड़क, ये पार्क, ये रोड कैसे बनेगा? तो मजदूर क्या करेगा? रोड पे आ गया क्या? तो अभी तो बोल रहे थे मोदी जी अच्छा है। मोदी अच्छा है, लेकिन बिजली का बिल देखा है आपने? बताओ। बिजली का बिल 2500 रुपया आ रहा है, कहाँ से लाके दूं मैं? 2500 रुपया। मतलब दिक्कत है ना। हाँ। तो अभी तो आप कह रहे हो मोदी जी अच्छे हैं। मोदी अच्छा है, लेकिन बोलने के तब वो क्या, बहुत एक्टिव आदमी है वो, जो बेवकूफ बना रहा है इस संसार को। हाँ। तो लेकिन यार अभी तो तुमने कहा अच्छा मोदी अच्छा है, लेकिन खोपड़ी तो